हर हफ्ते ट्रेड एंड ग्रोथ चैनल आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस प्रोवाइड करता है और पूरे वीकली एनालिसिस को भी प्रोवाइड करता है। तो वो एनालिसिस जो आप देख पाते हैं इस कम्युनिटी टैब पे देख सकते हैं। और इस कम्युनिटी टैब पर जो आपको एक्सेस मिलेगा वो ज्वाइन बटन से मिलेगा। आप इस बटन से ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल की मेंबरशिप, और कंप्लीट एनालिसिस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डेली एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। मेंबरशिप की डिटेल आपको इस जगह पर मिलेंगी। यहाँ से सारी मेंबरशिप आपको पता चलेगी कि किस तरह की मेंबरशिप चैनल अवेलेबल करवाता है और आपको उसमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। देखिए, वीकली एनालिसिस के अंदर मैं डिस्कस आपसे पहले करता हूँ कि जो प्रेडिक्शंस आपको पिछले हफ्ते दी गई थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, वो प्रेडिक्शंस क्या थी। उन प्रेडिक्शंस को जानने के लिए मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ लास्ट वीक की, जिसके अंदर वो प्रेडिक्शंस की थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। पहले आप बैंक निफ्टी की क्लिप देखिए ताकि आपको ये पता चले कि पिछले हफ्ते आपको किस तरह से बताया गया था और आपको जो अब एग्जिस्टिंग प्राइस एक्शन हुआ है इस हफ्ते का वो कैसे हुआ है और उस पर आपको ट्रेड कैसे करना था। देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और इसमें समझ लीजिए कि मैंने क्या बनाया है। जो लोग वीकली को फॉलो करते हैं, जो लोग रेगुलर मेरे को फॉलो करते हैं, उनके मेरे पास में मेल्स भी आए और मैसेजेस भी आए कि सर 2 हफ्ते से हमारे को निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली वीडियो नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, मैं अपने कुछ काम में बिजी था जिस वजह से मैं नहीं बना पाया। तो कोशिश करूंगा कि मैं उसको रेगुलर आपको देता रहूं जैसे देता रहा हूं। देखिए, इस वीडियो के अंदर जो है बैंक निफ्टी जो नेक्स्ट वीक में क्या होगा वीकली के अंदर उसको समझते हैं। ये एक मैंने जोन बनाई है और एक हॉल्ट बनाई है, यानी 2 ही चीज़ें मैंने बनाई हैं। अब मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पर, इसको समझ लीजिए कि अगर प्राइस, पहली बात तो ये जोन तोड़ेगा नहीं। अगर प्राइस ने जोन तोड़ी तो उसको तोड़ने के लिए इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे टेक आउट करना पड़ेगा डाउन साइड में, तब ये जोन टूटेगी, अदरवाइज ये जोन नहीं टूटेगी। क्या होगा कि प्राइस इसके नीचे तो ला सकता है और नीचे लाने के बाद इसको रिकवर कर जाएगा वापस इस जोन के अंदर ही, राइट, और इस तरह से इसके ऊपर सपोर्ट बनाएगा, राइट, फिर यू मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये तो हो सकता है कि इसको तोड़ने के बाद में वापस इसको इस तरह से रिकवर कर ले, बट इसको कंप्लीट इस तरह से तोड़ के निकल पाना थोड़ा मुश्किल है। जब तक कि कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आती तब तक इसको तोड़ पाना नीचे की तरफ मुश्किल है। और आपको क्या करना है कि अगर बाय द वे ऐसा होता है तो आपको ये देखना है कि टेकन आउट कंडीशन 1 आवर के अंदर वो फुलफिल कर रहा है। अगर 1 आवर के अंदर वो फुलफिल कर रहा है तो ये जो ट्रेंड आपका नीचे चल रहा है कंटिन्यू हो जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं करता और प्राइस आपका वापस इस टेरिटरी में आ जाता है तो यहाँ पर आपका प्राइस, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो आपका डिसकंटिन्यू हो जाएगा और उसके बाद में क्या होगा, प्राइस आपका रेंज बाउंड हो जाएगा इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, राइट। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मंडे को जो गैप अप ओपनिंग हो और सीधा इससे ऊपर हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि ये पॉइंट का डिफरेंस बहुत बड़ा है। इससे ऊपर प्राइस नहीं जा सकता कि सीधे गैप अप ओपनिंग इस रेंज से बाहर निकल जाए। प्राइस की ये रेंज मैंने पूरे हफ्ते की दी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये होना बहुत मुश्किल है। यानी अपर रेंज आपके पास आ चुकी है, लो रेंज पर आप खड़े हैं। तो अगर आपको प्राइस के अंदर ये कहीं सपोर्ट बनाता हुआ इस जोन के ऊपर प्राइस नजर आता है तो आप क्या करें, आप इसकी एक पीई को सेल कर दें, राइट, पी सेल कर दें। और जब आपका प्राइस आपको प्रॉफिट दे तो वहां पर चाहे इस लेवल पे प्रॉफिट दे, पहुंचने के बाद में इस लेवल पे प्रॉफिट दे, आप उसको बुक कर लें। आप इसके टारगेट पे मत बैठे रहिए कि यहां पे पहुंचेगा तो हम बुक करेंगे, नहीं, आप सी को सेल करें। इसकी जब आपका सपोर्ट कंफर्म हो जाए, अभी तक ये सपोर्ट कंफर्म नहीं हुआ, जब यहाँ प्राइस रुकेगा सपोर्ट कंफर्म करेगा तब आप इस लेवल को सेल करेंगे। उसके लिए 1 दिन लग सकता है और 1.5 दिन भी लग सकता है। जब ये चीज़ आपको यहाँ पे नजर आएगी तब आप सेल करें इस लेवल की सी को, और उसके बाद में पीई यहाँ पर पहुंचे आप उसे बुक कर लें, राइट। उसके बाद में जब प्राइस अगर आपका इस लेवल पे आ जाता है, और यहाँ पर भी वो यही काम करता है कि प्राइस को जो टेकआउट नहीं करता 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अपसाइड के अंदर, राइट, तो भी आप इसके अंदर डाउन साइड की मूव ही एक्सपेक्ट करेंगे और इस लेवल की सी को सेल कर दीजिए। फिर प्राइस अगर आपका यहाँ पहुँचता है, जहाँ भी आपको प्रॉफिट मिलता है आप उसको बुक कर लीजिए। तो ये आपको मैंने रेंज दे दी, इस रेंज के अंदर आप नेक्स्ट वीक काम कर सकते हैं। ये आप वीडियो आपकी क्लिप आपने देखी और क्लिप के अंदर जो पिछले हफ्ते की मैंने प्रेडिक्शंस की थी बैंक निफ्टी के लिए, वो सारी प्रेडिक्शंस आपने सुनी, आपको पूरा याद आ गया कि मैंने क्या बोला था और उसका प्रूफ आपको मिल गया। अब आप यहाँ प्राइस एक्शन में देखिए कि जो मैंने जोन आपको बना के दी थी और मैंने ये वर्ड जो क्लिप के अंदर यूज किए हैं कि ये जोन मार्केट नहीं काट सकता, क्लियर आपको बोला था कि ये जोन मार्केट से नहीं कटेगी,
और ठीक वैसा ही हुआ। मार्केट इस जोन को काट ही नहीं पाया, काटना तो दूर की बात है, उसे टच भी नहीं कर पाया और उससे पहले ही उसमें बाइंग आ गई। राइट, आपके सामने पूरा प्राइस एक्शन है कि इतने कॉन्फिडेंटली मैंने आपको ये पूरे हफ्ते के लिए बोल दिया। जब मार्केट के अंदर 1 मिनट की कंफर्मेशन नहीं होती है कि प्राइस किस तरह से बिहेव करेगा, और मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए, पूरे वीक के लिए बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूं कि ये प्राइस जो है आपका जोन नहीं काट पाएगा। तो वो ऐसा ही हुआ, जोन नहीं कटी और उसके बाद बाइंग आ गई। मैंने ट्रेड करने के लिए आपको क्या तरीका बताया था कि अगर आपकी ये जोन यहाँ पे सपोर्ट बनाएगी, राइट, तो आप क्या करेंगे, आप पीई को सेल करेंगे। और ये भी क्लियर कट मैंने आपको बताया था कि इस जगह का टारगेट नहीं रखेंगे। प्राइस आपको यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, कहीं भी आपको प्राइस मिल जाए और आपका प्रॉफिट जनरेट हो जाए, आप उसे बुक कर लेंगे। क्लियर बताया था क्योंकि मैं जानता था कि जो यहाँ पर जोन से आपको बाइंग मिलेगी वो बाइंग ऐसी नहीं होगी कि जो आपको यहाँ तक पहुँचा देगी। इसलिए मैंने जो एरोज बनाए थे, आपने क्लिप में देखे, वो मैंने यहाँ नहीं बनाए, मैंने एरोज बनाए यहाँ पर कि आपको प्राइस कहीं भी मिलेगा आप उसे बुक कर लेंगे। तो इतनी प्रिसाइसली मैंने आपसे इंफॉर्मेशन को शेयर किया, और ये एक हफ्ते नहीं करता, हर वीक, पिछले 2 साल का रिकॉर्ड है, वीडियोस आपके सामने है कि हर वीक मैं आपसे यही प्रिसीशन आपसे शेयर करता हूँ ताकि आप लोग उस इंफॉर्मेशन का, उस डेप्थ का फायदा उठा सकें जो मैं आपको यहाँ पर वीकली एनालिसिस में देता हूँ। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो एक एक शब्द को जानते हैं कि सर ने जो शब्द बोले हैं वो प्राइस एक्शन के अंदर मैच करने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। जो नए व्यूअर्स हैं, आप जब 2-4 वीडियोस मेरे लगातार देखेंगे तो आपको भी एहसास हो जाएगा कि जो डेप्थ आपको यहाँ पर मिलती है उसका स्टैंडर्ड क्या है। अब ये तो मैंने आपसे बात की बैंक निफ्टी के लिए, और आपने देखा कि सेम एज इट इज़ ही यहाँ पर बाइंग उसने दिखाई। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पे दिखाता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पे, कि आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जो मैं सपोर्ट की बात कर रहा था वो देखिए प्राइस ने किस तरीके से सपोर्ट को बनाया है। राइट, तो उसके लिए मैं आपको 1 घंटे के चार्ट पे ले चलता हूँ। अब आप यहाँ 1 घंटे के चार्ट पे देखिए कि प्राइस ने उसको सपोर्ट को किस तरीके से यूज़ किया है। देखिए ये आपका यहाँ पर जो है वो आपको एक जोन बना के दे दी थी। अब इस जोन पे प्राइस ने यहाँ आपका, आप इसको देखें तो आपको क्लियर होगा कि ये जो लेवल है, राइट, प्राइस ने यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है, राइट, और मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनने के बाद में ये आपको यहाँ से कंप्लीट बाइंग दे दी है। राइट, अब ये मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न उसने बनाया, उससे पहले उसने क्या बनाया था, इस हैमर कैंडल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। ये हैमर कैंडल बनी है, इसका मतलब हैमर कैंडल का कि प्राइस ने जब हैमर कैंडल यहाँ बना ली है, इस लेवल पे बनाई है, तो प्राइस कहीं ना कहीं अब नीचे सपोर्ट लेने वाला है। और आपको ये भी अंदाजा लग गया जिसको इंफॉर्मेशन रीड करनी आती है कैंडलस्टिक की, कि जब जोन के पास में ये आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, उससे पहले ये हैमर कैंडल बन गई है, तो ये क्लियर करता है कि यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। और मैंने आपको जो उसमें दिखाया था कि प्राइस आपको कैसा सपोर्ट बनाता हुआ मिले, ऐसा ठीक इसी तरह की पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी कि प्राइस आपको इस तरह का कोई सपोर्ट बनाता हुआ मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस ने बिल्कुल वैसा ही सपोर्ट बनाया, और यहाँ पे सपोर्ट बनाने के बाद में उसने कहाँ आपको बाइंग का मौका दिया। आपने जब यहाँ पर ये चीज़ देखी, दोनों लेवल पे सपोर्ट बनता हुआ, तो ये एरिया जो है ये आपका बाइंग का एरिया उसने बनाया। आपको इस लेवल पे बाइंग करनी थी, यानी यहाँ से जो शुरू हुआ है वो पहला दिन शुरू हुआ है, ये सेकंड डे है, और सेकंड डे पर उसने यहाँ पर ये बाइंग का सेटअप तैयार कर लिया। आपको यहाँ पर बाइंग करनी थी, और इस बाइंग को नेक्स्ट डे वो पूरे दिन कंटिन्यू करके ऊपर ले गया। कहाँ ले गया? 171 EMA पे ले गया। जैसे ही 171 EMA पे पहुंचा प्राइस, आपको यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये ट्रेड बिल्कुल क्लियर कट आपको 1.5 दिन के अंदर मिल गया कि जब प्राइस का एक्शन मैंने आपको दिखाया, वो प्राइस का एक्शन यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही बना और प्राइस यहाँ पर मिल गया। अब देखिए ये प्राइस एक्शन इस जोन पे भी बन सकता था, बट उसने उस जोन से ऊपर बनाया। तो आपको सिर्फ यही समझना है कि क्या ये प्राइस एक्शन कहाँ बन रहा है। जहां पर भी प्राइस एक्शन बन रहा है वहीं से आपको ढूंढना था, और यही चीज बिल्कुल सेम प्राइस एक्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला। तो ये तो था पिछले हफ्ते की प्रेडिक्शंस निफ्टी की, और उस पर आपको कैसे काम करना था वो मैंने आपसे डिस्कस किया यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट वीक पर
कि नेक्स्ट वीक जो है आपको इसमें कैसे काम करना है बैंक निफ्टी के अंदर, ताकि आपको बैंक निफ्टी में मौका मिले पैसे बनाने का। जो लोग देखिए, अब आपके सामने जो है सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं, एक तो ये हॉल्ट है, दूसरी ये जोन है, राइट। अब आपने अगले हफ्ते इसके अंदर क्या देखना है कि ये जोन जो है आपकी इस जोन पे प्राइस नहीं आना चाहिए। अगर प्राइस इस जोन पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस आपका आगे की तरफ मूव करने के लिए तैयार है, इस लेवल पे जाने के लिए तैयार है, राइट। इन केस मंडे को अगर ये प्राइस आपका गैप डाउन ओपन होता है, राइट, और वो गैप डाउन ओपन होने के बाद मंडे को आपका सपोर्ट तैयार करता है इस लेवल पे, जैसे मैं आपको यहाँ पर फिगर में दिखा रहा हूँ, इस तरह का कोई सपोर्ट तैयार करता है, तो आपको उस सपोर्ट को तैयार करने के बाद में फिर सेटअप ढूंढना है अपसाइड के लिए। और ये जो लेवल है, इस लेवल की पीई को आपको सेल करना है। जब आप इस लेवल की पीई को सेल करेंगे और ये सपोर्ट का लेवल आप यहाँ पर देखेंगे, तो आपका टारगेट जो होगा ये होगा। बट इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्ट यहाँ पहुँचेगा तो आपको अपने प्रॉफिट को बुक करना है। आपको प्रॉफिट कहीं भी मिले, देखिए ये जो है मूवमेंट, ये कोई आपको बहुत बड़ी मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगी मार्केट के अंदर। मार्केट रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड मूव ही आपको देखने के लिए मिलेगी। सो वो रेंज बाउंड मूव यहाँ पे फिजल आउट हो सकती है, इधर भी फिजल आउट हो सकती है, कहीं भी फिजल आउट हो सकती है, ठीक है। बट आपको अपने प्रॉफिट को देखना है, उसे बुक कर लेना है इमीडिएटली। अदरवाइज क्या होगा कि आपका प्रॉफिट उस रेंज बाउंड मूव में चला जाएगा और फिर दोबारा आप माइनस के अंदर अपनी पोजीशन को देखेंगे। तो बेहतर है कि जहां भी आपको प्रॉफिट मिल जाए इसके बाद में उसको बुक कर लें। और देखिए, इस पे कंडीशंस जो अप्लाई करनी है वो कैसे करनी है कि ऊपर वाला जो टारगेट है, ये जब मार्केट इससे ऊपर तभी जाएगा, इस लेवल से ऊपर तभी जाएगा जब मार्केट टेकन आउट कर लेगा इस लेवल को। तो जो लोग नए पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, नए जुड़े हैं, उनके लिए टेकन आउट कंडीशन ऐसे होती है कि प्राइस ऊपर जाएगा, उसके बाद इस लेवल को टेस्ट करेगा और फिर इस लेवल से ऊपर निकलेगा। और ये चीज़ आपको कौन से टाइम फ्रेम पे देखनी है? ये चीज़ आपको देखनी है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये चीज़ आपको देखने के लिए मिले तो फिर आप समझना कि ये लेवल आपका टूट गया है। अदरवाइज क्या होगा कि हो सकता है कि ये लेवल से प्राइस ऊपर ले जाए, बट वो उसके बाद में वापस इसी टेरिटरी में आ जाएगा, इसी रीजन के अंदर आ जाएगा, फॉल्स ब्रेकआउट आपको दे देगा। अगर फॉल्स ब्रेकआउट से आप बचना चाहते हैं तो जो कंडीशन मैंने आपको बताई है टेकन आउट की, इस तरह से टेकन आउट होता है प्राइस। ये जो लेवल होता है, हाई जो बनाता है प्राइस टेकआउट करके, उस हाई को जब क्रॉस कर देगा प्राइस तो आपका ये लेवल टेकआउट हो जाता है, राइट। अच्छा, इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, तभी ये प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जाएगा। अदरवाइज प्राइस इस रेंज के अंदर ही रहेगा जो मैंने यहाँ पर आपको बना के दी है। मोस्ट प्रोबेबली प्राइस इस रेंज के अंदर ही रहेगा, राइट। अब ये तो आपका हो गया निफ्टी का। अब नीचे के लिए ऊपर की कंडीशन तो बता दी, नीचे की कंडीशन भी आप सुन लीजिए कि अगर ये जोन आपकी ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद में प्राइस इस जोन को 30 मिनट पे निकाल देता है, इसमें 1 घंटे की बात नहीं कर रहा मैं, इसमें मैं कह रहा हूं कि अगर वो 30 मिनट के अंदर निकाल देता है तो ये आपका जो नीचे ये जो ट्रेंड चल रहा था वो कंटिन्यू हो जाएगा और प्राइस आपको नीचे मिलेगा, राइट। ये प्रोबेबिलिटी की गेम है, इसलिए प्रोबेबिलिटी बता दी। अदरवाइज जो प्राइस का मेन एक्शन है वो मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ इसी रेंज के अंदर आपको मिलेगा, राइट। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि लास्ट वीक निफ्टी के अंदर मैंने क्या प्रेडिक्शंस दी थी, और उन प्रेडिक्शंस की जो क्लिपिंग है वो आप देखिए और आपको समझ में आएगा कि वो क्या बोला था और प्राइस एक्शन ने उसको कैसे चार्ट के ऊपर उतारा है। निफ्टी के बारे में कि निफ्टी के अंदर मैंने क्या रेंज दी है आपको, देखिए निफ्टी के अंदर मैंने 4 मार्किंग दी है। थोड़ी निफ्टी की मार्किंग थोड़ी सी अलग है, इसलिए इसके अंदर 4 मार्किंग दी है। इसमें जो वर्किंग रेंज होगी वो ये होगी, राइट, ये वर्किंग रेंज होगी। अब ये कब आएगा और ये लेवल कब आएगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली रेंज वर्किंग ये बना के चलिएगा आप, और इस लेवल को अगर मंडे मार्केट, पहली बात तो मंडे गैप अप ओपनिंग होनी है, बट अगर मंडे ये मार्केट इसको नीचे की तरफ तोड़ता है और अगर ये नीचे की तरफ तोड़ने के बाद में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे टेक आउट कर लेता है, 15 मिनट की कंडीशन यहाँ पर दी है, अगर 15 मिनट पे टाइम टेक आउट कर लेता है तो इसका मतलब ये वाला लेवल जरूर आपका आ जाएगा, राइट। तो अगर ऐसा लेवल आ रहा है तो आप कोई ट्रेड ना करें, आप इंतजार करें इस लेवल पर पहुंचने का प्राइस को, और इस लेवल पे अगर जब प्राइस पहुंचेगा तो यहाँ पर इंतजार करें उसके फॉर्मेशन का, सपोर्ट की फॉर्मेशन बनाने का। जब सपोर्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर बना लेगा तो फिर प्राइस ऊपर चलेगा और फिर आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर पी को।
अगर ये केस नहीं होता, प्राइस यहाँ पर ही मंडे भी यहीं पर सब कुछ सपोर्ट बना लेता है या ट्यूसडे तक भी सपोर्ट बना लेता है, तो प्राइस ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, फिर प्राइस आपका सीधा यहाँ चला जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा कि स्ट्रेंथ है प्राइस के अंदर, यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के बाद अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है 15 मिनट के ऊपर, तो प्राइस और ऊपर जाएगा और ये वाला लेवल आपका अचीव हो जाएगा, राइट। और अगर ये फिनोमिना आपको यहाँ नहीं मिलता, अगर प्राइस यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ से वो रेजिस्टेंस ले लेता है और इस तरीके से टेस्टिंग्स करता रहता है, तो इसका मतलब प्राइस रेंज बाउंड रहेगा किसके अंदर, इस जोन के अंदर। मैंने आपसे सारी मैनिफेस्टेशन कर दी है कि प्राइस कैसे कैसे बिहेव करेगा और आपको क्या क्या करना चाहिए। जब प्राइस आपका यहाँ पर अगर वो दिखा रहा है कि नहीं चल पा रहा और किसी दिन गैप डाउन खुलता है, यहाँ पर पहुँचने के बाद अगले दिन गैप डाउन खुलता है, फिर वो गैप अप फिर वो मूवमेंट से उसको टच करता है, फिर नहीं चल पड़ता, तो उसका मतलब प्राइस के अंदर क्या आ चुकी है, प्राइस जो है वो थक गया है। तो वो प्राइस क्या होगा, प्राइस आपका सीधा रेंज बाउंड हो जाएगा ऐसे केस के अंदर, इस तरह से। ऐसे तो आपने जो पिछले हफ्ते की निफ्टी की प्रेडिक्शंस थी उसकी क्लिपिंग देखी और आपने उसके अंदर जो बोला गया था वो सब कुछ सुना। अब उस प्रेडिक्शंस के अंदर आपको मैंने क्या बताया था कि वर्किंग रेंज कौन सी होगी, देखिए ये वर्किंग रेंज बताई थी। तो आप प्राइस एक्शन देखिए, वीकली कैंडल है, इस वर्किंग रेंज में आपको कैंडल मिली है, इसके अलावा ना तो ऊपर गई है, ना इसने नीचे को टच किया, ना ऊपर को टच किया, तो इसी वर्किंग रेंज के अंदर आपको कैंडल मिली है। इतने सटीक तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन एक हफ्ते पहले दे दी गई है कि कैसे आपको ट्रेड करना है। जब आपको ये वर्किंग रेंज मैंने बना के दी थी, तो सिंपल काम आपको करना था कि जब प्राइस आपका इस जगह पर आया, राइट, इस जगह पर आने पर आपको पी को सेल करना था, यहाँ पर जब आपका प्राइस पहुंचा तो सी को सेल कर देना था, और कुछ नहीं करना। सिंपल तरीके की आपको गेम खेलनी थी और इसी रेंज के अंदर प्राइस था, आप इसमें कंफर्टेबल तरीके से ट्रेड कर सकते थे। जो प्रेडिक्शंस बैंक निफ्टी की आपने देखी, इसी तरह से निफ्टी की देखी, प्राइस एक्शन ने वही वर्ड टू वर्ड जो प्रेडिक्शंस दी थी यहाँ पर आपको पूरे हफ्ते वैसे ही प्रूव कर दिया, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपको काम कैसे करना था, जरा इसको समझ लेते हैं। निफ्टी के अंदर भी इसको लेके चलते हैं एक आर के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब देखिए जो निफ्टी के अंदर अभी फॉर्मेशन हुई है वो भी बिल्कुल सेम फॉर्मेशन हुई है जैसे कि बैंक निफ्टी के अंदर हुई है। आप इस लेवल को देखिए कि प्राइस जब यहाँ पर खुला, यहाँ पर पहुँचा, तो उसके बाद में इस प्राइस ने ये वाला जो लेवल आपका पूरा बेस बना लिया, यानी इसी बेस के ऊपर प्राइस ने आपका ईएमए से रेजिस्टेंस लिया, वापस आया, राइट, और उसके बाद में ये आपका ऊपर का स्ट्रक्चर बना लिया। यानी मैंने क्या बताया था कि प्राइस आपका इस लेवल पे बेस बनाएगा, राइट, तो वो उसी तरह का बेस बना के ऊपर गया जैसा कि मैंने आपसे फिगर के अंदर दिखाया था। अब यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करना था कि जब यहाँ पर आपका ये बेस बन रहा है, राइट, और आप यहाँ पर देखिए कि ये इसने अपर एंड बनाया, तो जब ये अपर एंड के लिए ये वाली कैंडल बनाई गई, करेक्ट, जब ये कैंडल अपर एंड के लिए बनाई गई तो ये आपको क्लियर इंडिकेशन हो गया कि प्राइस जो है आप में उसमें स्ट्रेंथ है और प्राइस आप ऊपर की तरफ मूव करेगा। और कहाँ तक जाएगा, 171 ईएमए तक जाएगा, क्योंकि ये 171 ईएमए 1 आवर की आ रही है, इस तक ही प्राइस जाएगा। तो आपने सिंपल कुछ नहीं करना, ये आपने यहाँ पर क्या करना है कि ये आपका जब नेक्स्ट डे यहाँ पर खुलने के बाद में प्राइस ऊपर की तरफ ये बढ़ने लगा इस कैंडल के अंदर, तो आप इस लेवल पे सीई को सेल कर दें, पीई को सेल कर दें, सॉरी, और पीई सेल करने के बाद में आपका टारगेट क्या होगा, ये हो आपका टारगेट होगा ईएमए का। और जब आपका प्राइस यहाँ पर पहुंचा, अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। ये एक सिंपल ट्रेड पूरे वीक में आपको मिल सकता था, जो आपको करना चाहिए था इस तरीके से, राइट। उसके बाद में फिर दोबारा प्राइस यहाँ पर आया, फिर ऊपर गया, तो ये ट्रेड तो अनप्रेडिक्टेबल ट्रेड है, इनमें आपको कुछ नहीं करना चाहिए था इस जगह पर। हाँ, यहाँ आपका जो प्राइस आपका पहुंचा, तो पहुंचने के बाद में ये प्राइस अगर आपका नेक्स्ट डे सपोज कीजिए इस लेवल को फिर दोबारा टच करता, और टेस्ट करने के बाद में यहाँ से एक दो बार टेस्ट करने के बाद में फिर आप उसको शॉर्ट कर सकते थे, बट यहाँ प्राइस पहुंचकर आप कोई शॉर्ट कर दें एकदम से, तो वो गलत ट्रेड होता है। ट्रेड तभी कीजिए उस लेवल पे जब उस लेवल को टेस्ट कर ले प्राइस। यहाँ पर उसने टेस्ट नहीं किया, उसने क्या किया, सीधा ट्रैप किया, ट्रैप करके सीधा फिर नीचे ले आया। यानी जिन्होंने जहाँ पर एंट्री की थी और जो प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा उनको ट्रैप करके नीचे ले आया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बार बार अपने प्रॉफिट को बुक करिए, और ये लॉजिकल पॉइंट है 171 ईएमए का, जहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। अब हम इसमें नेक्स्ट वीक के लिए डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट वीक में जो मैं प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ वो क्या है निफ्टी के अंदर, और आपको किन चीज़ों का, किन लेवल्स का उसमें ध्यान रखना है। देखिए एज यूजुअल मैं अपनी 2 या 3 लाइनें देता हूँ, तो इस बार भी एक तरीके से 3 लाइनें हैं। कैसे हैं कि ये तो एक जोन बना, मान लीजिए कंप्लीट इसको एक जोन मानिए,
और इसकी जो अपर लिमिट है वो मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ। लीजिए ये अपर जोन आ गई ये, और इसके बाद में एक ये लोअर हॉल्ट है और ये मिडल हॉल्ट है, राइट। ये एक्चुअली 3 मार्किंग ही मैंने आपको करके दी है। अब ये 3 मार्क की कंप्लीट रीडिंग आपके पास में है। अब आपको यूज कैसे करना है, देखिए जैसे मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि ये जो लोअर साइड की जोन है वो प्राइस नहीं काट सकेगा, और वैसे ही हुआ, प्राइस नहीं काट पाया लोअर साइड की जोन। और इस हफ्ते भी मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अपर साइड की जोन है ये प्राइस नहीं काट पाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं काट पाएगा, 90% चांसेस है कि नहीं कटेगी ये जोन। तो आपका प्राइस जब ये जोन नहीं काट पाएगा तो क्या होगा, प्राइस आपका रेंज बाउंड हो जाएगा, राइट। इस एरिया के बीच में, ये जो एरिया मैंने बना के दिया, इस एरिया के बीच में रेंज बाउंड हो जाएगा। देखिए अगर ये मंडे को जो मैंने मिडल हॉल्ट बनाया है, मंडे अगर ये प्राइस इस मिडल हॉल्ट से नीचे नहीं जाता और इस प्राइस से ऊपर रहता है और ट्यूसडे की स्टार्टिंग के 2 घंटे भी ऊपर रहता है, तो ये 100% है कि आपका प्राइस जो है इस जोन पर जरूर आएगा, राइट। और जब इस जोन पे प्राइस आएगा तो आपको पता है कि ये प्राइस आपका रेंज बाउंड होने वाला है। बट रेंज बाउंड का मतलब नहीं कि प्राइस यहाँ पर पहुंचा और पहुंचने के बाद में अपने फट से ये वाली जो हायर लेवल है इसका सी बेच दिया आपने, ऐसे नहीं कीजिएगा। यहाँ पर भी वो प्राइस एक्शन को होने दीजिए, क्योंकि आपको पता तो है कि ये प्राइस ऊपर नहीं जा पाएगा, तो इसको इस तरह की फॉर्मेशन को करने दीजिए जो टेस्टिंग्स की फॉर्मेशन होती है, जिसको मैं वत्स टेस्टिंग फॉर्मेशंस बोलता हूँ। ये टेस्टिंग्स करने दीजिए, यहाँ पर कम से कम 1-2 टेस्टिंग करने दीजिए, तब आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। फिर आप इस लेवल पे पहुंचने के बाद में सी को सेल कर सकते हैं, और वो अगर आपको प्रॉफिट इस लेवल पे देती है या इस लेवल पे कहीं दे रही है तो आप बुक कर रही है उस प्रॉफिट को साथ साथ, क्योंकि जब प्राइस आपका रेंज बाउंड होगा तो हो सकता है प्राइस आपका यहाँ से नीचे गिरे और नीचे गिरने के बाद वापस रेंज बाउंड है तो फिर ऊपर चला जाए, तो जो प्रॉफिट आपको इस पॉइंट पे मिल रहा होगा वो साथ साथ खत्म हो जाएगा और आप ट्रैप हो जाएंगे। तो जब मूवमेंट आपकी रेंज बाउंड आपको बता दिया गया है तो आपको प्रॉफिट फटाफट बुक करना है। जब आपको बोला जाएगा कि मूवमेंट आपकी ट्रेंडिंग है तब आप प्रॉफिट को ना बुक करें, उसको होल्ड करके चलें तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट जब रेंज बाउंड मूवमेंट मार्केट के अंदर है तो प्रॉफिट को आपको जल्दी जल्दी बुक करना पड़ेगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। मेरे को ऐसा लगता है कि प्राइस इस रेंज के अंदर रहना चाहिए पूरे हफ्ते, राइट। और ये रेंज अगर टूटेगी तो मंडे को टूटेगी, मंडे की ट्रेडिंग में टूट सकती है। अदरवाइज अगर ये मंडे ट्रेडिंग के अंदर नहीं टूट पाई तो फिर पक्का प्राइस आपको इसी रेंज के अंदर मिलेगा। हाँ, अगर ये प्राइस टूट गया और इसने इस को 15 मिनट चार्ट के ऊपर 30 मिनट चार्ट के ऊपर अगर इसने इसको टेक आउट कर लिया तो फिर ये प्राइस का लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा, और इस लेवल पे अगर प्राइस नहीं रुका तो फिर और नीचे का लेवल मिलेगा। ये 30 मिनट के अंदर टेक आउट कर दिया तो ये लेवल आ जाएगा, और अगर ये लेवल पे प्राइस बेस नहीं बनाता, अपना बेस कैसे बनता है, ये बार बार टेस्ट करके जब बेस बनेगा तो इसका मतलब वो बेस बना रहा है। अगर उसने बेस बना लिया तो फिर प्राइस आपका ऊपर चलेगा, अदरवाइज प्राइस आपका और नीचे चला जाएगा, इससे भी नीचे चला जाएगा। बट उम्मीद कम है, मुझे जो नेक्स्ट वीक की उम्मीद है वो यही है कि ये आपकी वर्किंग रेंज है, राइट। अब आप इस हिसाब से काम कीजिएगा। सारी इंफॉर्मेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैंने आपको दे दी, किस तरह से पिछले हफ्ते काम करना था, क्या क्या पॉइंट्स है वो सब आपसे डिस्कस कर लिए। मैं आपसे आपका होस्ट योगेश वत्स मिलता हूं अगले वीक एक नए एनालिसिस के साथ में। तब तक आप एनालिसिस को एंजॉय कीजिए और पैसे बनाइए।